हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए एडिटोरियल करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। कल हमने आप लोगों को सेट नंबर 1 बताया था और आज सेट नंबर 2 बता रहे हैं। चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7%, ऑप्शन नंबर बी में है 6% से लेकर के 6.5 यानी 6.4% तक, ऑप्शन नंबर सी में 6 से लेकर के 6.8% तक, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं दिया हुआ यानी नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो इसका आपका पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6% से 6.8% तक अनुमानित वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आर्थिक समीक्षा बोलते किसको, यानी कि आर्थिक समीक्षा जो होता है वह पिछले साल का आंकड़ा रहता है, यानी कि पैसा रहता है जिसको संसद में पेश किया जाता है, और बजट जो है अगले साल के लिए रखा जाता है यानी पेश किया जाता है। तो जब भी आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है उसको बजट पेश करने के एक दिन पहले पेश किया जाता है संसद भवन में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 31 जनवरी 2023 को जो आर्थिक समीक्षा जो है वो संसद में पेश किया गया था। और ठीक इसके एक दिन के बाद यानी कि 1 फरवरी 2023 को संसद में क्या बजट पेश किया जाता है। ठीक है, यानी बजट पेश करने के ठीक एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा जो है वो पेश किया जाता है संसद भवन में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। यानी कि आर्थिक से एक बजट के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया था, जिसको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब आर्थिक समीक्षा के लिए 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6.7%, ऑप्शन नंबर बी में 6.4%, ऑप्शन नंबर सी में 7% दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है 1 से अधिक, यानी कि इन ऑप्शनों में से 1 से अधिक भी आंसर इसका दिया हुआ है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.4% जो है राजकोषीय घाटा का अनुमान आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार लगाया गया है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता यानी PPP के अनुसार दुनिया की फिर खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता में इसका स्थान भारत का क्या है। ए नंबर में है 5वां, बी नंबर में है 6ठा, सी नंबर में है 3रा, और डी में 1 से अधिक दिया हुआ है। ठीक है, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता में भारत का स्थान 3रा दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन हम 5 बोल रहे हैं, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। जो आर्थिक समीक्षा यानी 22-23 को कुल कितने अध्याय में कितने भागों में बांटा गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में 11 दिया हुआ है, बी में 12 दिया हुआ है, सी में 13 दिया हुआ है, और डी में 1 से अधिक दिया हुआ है। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्थिक समीक्षा 22-23 को कितने अध्याय कितने भागों में बांटा गया था, तो वो 12 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। यानी कि घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा महंगाई रोकने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए में है कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, बी में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, सी में प्रमुख कच्चा माल जैसे फ्यूरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटा कर शून्य कर दिया गया है, डी में 1 से अधिक दिया गया है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर यानी कि महंगाई रोकने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है। तो आपका ए नंबर में है कपास सीमा शुल्क माफ़ कर दिया, ये भी अपनाई गई है, गेहूं के निर्यात पर रोक भी लगा दी गई है, ये भी सही है, प्रमुख कच्चा माल फ्यूरोनिकल कोकिन कुल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 से 2027 तक कितने PM
स्कूल श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा 2023 से लेकर के 27, इन 4 सालों में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 11,000, बी में दिया हुआ है 14,000, सी में दिया हुआ है 14,500। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 से 27, इन 4 सालों में पीएम श्री स्कूलों का निर्माण कितना होगा? 1450 किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% बढ़ा दिया गया है। ठीक है। 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है अपना लक्ष्य जीवाश्म ईंधनों में। पहले इसके जीवाश्म ईंधन में 40% था, अब इसको बढ़ा करके अपना पूरा कर लिया है लक्ष्य और 50% कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, यानी कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? यानी कि एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है जो कि अर्थव्यवस्था कार्बन तीव्रता को कम करने से संबंधित है। ठीक है। इसका कब घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 21 से 22, बी में 22 से 23, सी में 23 से 24 दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22-23 में ही इसको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 22 में जारी किया गया था और इसे 22-23 के केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रथम अग्रिम अनुमान 22-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? यानी कि प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है, यानी कुल खाद्यान्नों का कितना उत्पादन किया गया है? आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 315.7 मिलियन टन उत्पादन किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ठीक है। 21-22 को कृषि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन नंबर ए में 5.5%, बी में दिया हुआ 3.3%, ऑप्शन नंबर सी में 3%। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3%। यानी कि वित्त वर्ष 21-22 के अनुसार कृषि में आपको कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो 3% की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। यानी कि भारत जो है 22-23 के अनुसार सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कौन सा देश है? भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में है पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा और बी में चौथा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। 22-23 के अनुसार भारत जो है पूरे विश्व भर में मोबाइल निर्माता में इसका स्थान दूसरा है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? यानी कि जैविक से खेती करने वाले किसान सबसे ज़्यादा किस देश में है? आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर जैविक किसान यानी जैविक प्रकार से खेती करने वाले किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी कि वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है मिजोरम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़ है। आपका इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास खाली स्थान बिलियन फिल इन द ब्लैंक्स बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार था। 2022 में अमेरिकी यानी डॉलर का स्टॉक भारत में कितना था? ऑप्शन नंबर 560.5 डॉलर, बी में 610.5 डॉलर, ऑप्शन नंबर सी में 562.7 डॉलर और डी में है 572 डॉलर।
आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 562.7 मिलियन डॉलर जो है 2022 में भारत के पास भंडार था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का फिल इन द ब्लैंक सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश विदेशी मुद्रा भंडार में है। ठीक है, ए में है 5वां, बी में है 6ठा, सी में है 4था, डी में है 7वां। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत जो है दुनिया भर में विदेशी मुद्रा भंडार में इसका स्थान कौन सा है धारक में, माने इसके पास विदेशी मुद्रा है 6ठा स्थान है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी कि 2022 में भारत पर कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण था, यानी कि कर्ज था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 610.5 मिलियन डॉलर जो है वो 2022 में भारत पर कर्ज था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत उत्पादन का हुआ, माने विद्युत 21-22 के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन कितना किया गया है। आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17.2 लाख गीगावाट घंटा, ठीक है, जो है उत्पादन किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27.5% जो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है, यानी कि 21-22 के अनुसार भारत देश में कितना किलोमीटर NH यानी कि राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। ए में दिया हुआ है आपका 10,450 किलोमीटर, बी में है 10,457 किलोमीटर, सी में 10,600 किलोमीटर और डी में 10,800 किलोमीटर दिया हुआ है। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,457 किलोमीटर 2021-22 में NH नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है, टेलीफोन का घनत्व कितना प्रतिशत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 84.8% जो है टेली घनत्व है पूरे भारत भर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है, यानी 2022-23 में जो है कितना रेल मार्ग का विस्तार कितना किलोमीटर हो चुका है। ए में दिया हुआ है 6570 किलोमीटर, सी में 66,000 किलोमीटर, सी में 68,000 लगभग किलोमीटर, डी में 64,000 किलोमीटर। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 68,031 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय रेलवे का यानी कि रेलवे का निर्माण हो चुका है 68,033 किलोमीटर 2022-23 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि भारतीय रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा कौन सा नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा है। पहला पे आपका हो जाएगा USA हो जाएगा, उसी तरह आपका सेकेंड नंबर पे हो जाएगा चाइना, उसी तरह करते करते चौथे स्थान पर भारतीय रेलवे का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, वैक्सीन निर्माण में भारत जो कोरोना वैक्सीन थी तो उसी तरह वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। दूसरा है कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है और डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से सभी। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वैक्सीन निर्माण में भारत पहले स्थान पर है, कच्चा इस्पात में भारत दूसरे स्थान पर है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरा है, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष घन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, नहीं सबसे ज़्यादा घनत्व किस देश में। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक, यानी अप्रैल से सितंबर तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से, यानी कि भारत देश में निवेश करने वाले कौन से देश हैं टॉप 3 में। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे ज़्यादा निवेश किया था सिंगापुर ने, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद UAE किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया, यानी सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र से आया था। ए नंबर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, बी नंबर में सेवा क्षेत्र है, सी नंबर में व्यापार है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा FDI सबसे ज़्यादा टैक्स भारत में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यानी कि GDP में 2022-23 में कितना अनुमान लगाया गया था वृद्धि का। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7% जो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है, यानी भारत में निर्यात करने के लिए कितना बिलियन डॉलर था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 332.8 बिलियन डॉलर जो है व्यापार के लिए निर्यात किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन था, यानी निर्यात कितना किया गया था। निर्यात किया गया था आपका 332.8 मिलियन डॉलर। और यहाँ पर देखिए आयात दिया गया है। ठीक है, आयात के लिए कितना बिलियन डॉलर रखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 551.60 बिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है। तो आपका इसका ए नंबर में दिया हुआ है न्यूयॉर्क, बी में है सिक्किम, सी में त्रिपुरा और डी में हिमाचल प्रदेश। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य आपका सिक्किम है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संयुक्त राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005, 2006 और 19 से 21 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 41 करोड़ लोग जो हैं जो गरीबी से मुक्त, यानी गरीबी छोड़ करके बाहर निकले हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ था, यानी कि अभी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैं बी अनंत नागेश्वरन, बी में है संजीव सान्याल, सी नंबर में टी सोमनाथन, डी में है निर्मला सीतारमन। जैसे कि जानते हैं कि निर्मला सीतारमन तो अभी हमारी वित्त मंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी अनंत नागेश्वरन जो है अभी हमारे कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया गया है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा ऐसी संस्था है जिसने जारी किया था। आपका ए नंबर में है IMF, बी नंबर में है वर्ल्ड बैंक, सी नंबर में RBI और डी नंबर में ADB है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IMF जो है वही हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों पर नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित किया गया है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी 2050 तक। भारत रखा है 2047 तक और अमेरिका ब्रिटेन रखे हैं 2050 तक। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि LIFE लाइफ का आपका फुल फॉर्म क्या है। ए में दिया हुआ लाइफ स्टाइल फॉर इकोसिस्टम, बी नंबर में है लाइफ स्टाइल फॉर एजुकेशन, सी नंबर में है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट और डी में है लाइफ स्टाइल फॉर एनर्जी। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइफ का फुल फॉर्म क्या है।
तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित ये लाइफ का प्रयोग किया गया है आर्थिक समीक्षा में। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो रेट कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, यानी कि पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 225 नए अंकों की वृद्धि की है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। ठीक है, यानी कि कृषि में कितना वृद्धि किया गया था, उद्योग में कितना वृद्धि किया गया है और सेवा में। तो कृषि में आपका 3 पॉइंट, इनमें से कौन सा सही है उस पर विचार करना है। तो कृषि में 3.5% किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ केवल 1 सही है, बी में दिया हुआ केवल 2 सही है, सी में दिया हुआ 1 और 2 दोनों सही है और डी नंबर में दिया हुआ है 1, 2 तीनों सही है। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि में जो है कितना वृद्धि किया गया था 3.5%, 3.5%, उद्योग में 4.1% और सेवा में जो है 8.1% वृद्धि नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक बढ़कर 18% होने की संभावना है। उसके बाद दूसरा है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 सही है और 2 गलत है। तो कौन सा है, तो भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, लेकिन विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश भारत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, यानी कि हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले, यानी हाइड्रोजन से हर चीज़ हाइड्रोजन से हो जाएगा। ठीक है, वो कब तक लक्ष्य रखा गया है भारत, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक हाइड्रोजन रहित भारत हो। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत की ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन से हर चीज़ चलेगा, ट्रेन, बस, ये सारी चीज़ मैंने हाइड्रोजन युक्त, मैंने हमारे देश में हाइड्रोजन से हर चीज़ काम होगा। ठीक है, भोजन सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित JAM जाम का पूरा रूप क्या है। यानी कि जाम का पूरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जनधन आधार मोबाइल, बी नंबर में है जनधन अकाउंट मोबाइल, सी नंबर में है जनधन अकाउंट मैसेज और डी नंबर में जनता आधार मोबाइल। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो जनधन अकाउंट मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। उसके बाद आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। ठीक है, पहला है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है। उसके बाद 2 में लिखा हुआ है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित की गई है। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% है और थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति 11.5% है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी। यानी नवंबर 2022 तक भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 117 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता हैं अभी भारत देश में नवंबर 2022 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रॉस वैल्यू
औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना है? ए नंबर में है 3%, बी नंबर में है 3.5%, सी नंबर में है 3.7% और डी में है -3.5%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3.7%। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बजट वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट पर जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने का बजट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.1% जो है वो पूरे बजट का 22-23 में अनुमान रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 में 2022 में कितना गुना था? यानी कि दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अब ए में दिया हुआ है 2 गुना, बी में दिया हुआ है 3 गुना, सी में दिया हुआ है 4 गुना और डी में कोई भी वृद्धि नहीं होता। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2022 की तुलना में 2019 की तुलना में 2022 में 4 गुना बढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेक इन इंडिया के तहत कुछ 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था, जिसमें से उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ाया गया था। तो उसका वो कितना ऐसे उप क्षेत्र थे जिसको बढ़ाया गया था? तो वो थे 24, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सरकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? ठीक है, यानी कि 2021 में एक मंत्रालय लाया गया था। ठीक है, सरकार के साथ उसको मिलकर के काम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सहकारिता मंत्रालय, बी में आयुष मंत्रालय, सी में पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, डी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहकारिता मंत्रालय जो अभी नया मंत्रालय जो 2000 जुलाई 21 में इसको नया लाया गया था, सरकार के साथ मिलकर के ही काम करेगा। तो अभी हाल ही में अभी हमारे सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो हमारे अमित शाह के पास है, जो हमारे अभी गृह मंत्री है उन्हीं के पास ये सहकारिता मंत्रालय रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? यानी कि जीएसटी के दौरान कितना रुपया संग्रह इकट्ठा किया गया है? इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा 1.49 करोड़ रुपया जो जीएसटी से इकट्ठा किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ए में है 50%, बी में है 150% और सी में है 200% और डी में है 400। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 200% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। तो कितना था? 200% वृद्धि दर्ज किया गया था। ठीक है, आपका ये सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन था। ठीक है, हम मिलते हैं आप लोगों से अगले सेट यानी सेट नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।